तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बोर्ड में 20 बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए जाते हैं जिसके एक एक नंबर मिलते हैं हर प्रश्न के। तो उसी के आधार पर ही हमने यहाँ पर 10 बहुविकल्पी प्रश्न को रखा है जिसके आधार पर हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि बोर्ड में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? राष्ट्रवाद का मतलब एक विचार से है और जब यह लोगों के अंदर विचार आता है तो लोग अपने देश के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह कहाँ के लोगों के अंदर आया था? जर्मनी, इटली, फ्रांस या फिर इंग्लैंड? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ था या राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले जो हुआ था वो फ्रांस के लोगों में हुआ था। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका था? मतलब यहाँ पर कहने की कोशिश यही किया गया है कि जब फ्रांस में कुछ भी घटित होता है तो उसका असर जो होता है पूरे यूरोप पर पड़ता है। तो किसने कहा था? मेत्सनी ने, बिस्मार्क ने, लुई सुल्हामे ने या मैटरनिक ने? तो यह कथन मैटरनिक का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1861 में संयुक्त इटली का शासक किसे घोषित किया गया था? मतलब जब इटली का एकीकरण किया गया था तो उसका शासक जो बनाया गया था किसको बनाया गया था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय को, विलियम प्रथम को, बिस्मार्क को या फिर मेजनी को? तो 1861 में संयुक्त इटली का शासक जो बनाया गया था वो विक्टर इमैनुअल द्वितीय को बनाया गया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? जनवरी 1871 में, जनवरी 1872 में, मार्च 1871 में या अप्रैल 1871 में? तो जनवरी 1871 में ही इनको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुस्तुनतुनिया की संधि ने किस देश को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी? इटली को, यूनान को जिसको हम लोग ग्रीस के नाम से जानते हैं, जर्मनी को या फिर फ्रांस को? तो ग्रीस जो है या फिर यूनान जो है उसी को ही स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई थी कुस्तुनतुनिया की संधि में। अगले प्रश्नों को देखते हैं। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली से, ब्रिटेन से, जर्मनी से या फिर फ्रांस से? तो ऑटो वान बिस्मार्क जो था उसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसका संबंध जर्मनी से ही था। अगला प्रश्न देखते हैं। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काउर या फिर ज्यूसेppe मेस्सिनी? तो यंग इटली सोसाइटी जो बनाई गई थी उसका उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना। तो इस संगठन की जो स्थापना की गई थी वो ज्यूसेppe मेस्सिनी के द्वारा की गई थी जिसको मेजनी नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन को किन देशों की संयुक्त सेना ने 1815 में वाटरलू के युद्ध में हराया था? तो नेपोलियन को किसने हराया था यही पूछा गया है। तो ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जो थे इन्होंने ही हराया था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से या फिर इंग्लैंड से? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का शासक था, तो इसका संबंध फ्रांस से है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1848 में, 1817 में, 1789 में या फिर 1615 में? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो 1789 में हुई थी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो अगर आप लोग इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।